जय गुरुदेव, प्रणाम। अभ्यास योग का जो हमारा कार्यक्रम है जिसमें ABHYAS अभ्यास ये स्पेलिंग हम लोग यूज करते हैं, जिसका मतलब हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से निकाला वो है आज भी होगा योग आसन सत्र। इसका तात्पर्य होता है कि हमें किसी भी दिन योग आसन जो हमारा कार्यक्रम है योगासन प्राणायाम का, उसको हमको किसी भी दिन रोकना नहीं है, हमें प्रतिदिन इसे करना है। आज भी होगा योगासन सत्र। अब इसमें हम लोगों ने एक और व्यवस्था करी है, वो ये व्यवस्था है कि हर दिन एक स्पेशल डे, एवरी डे स्पेशल डे। तो कैसे है, तो इसकी हम लोगों ने एक स्पेलिंग गुरुदेव की कृपा से प्रेरणा से निकली, वो है नमस्ते, NAMSTEY, नमस्ते कार्यक्रम। नमस्ते का क्या मतलब होता है? नमस्ते का यहाँ पर हमने जो खोला है वो है N से नॉर्मल, A से एनिमल, M से मेंटेनेंस, S से सूर्य नमस्कार, T से टेरेस्ट्रियल, E से आई एक्सरसाइज और Y से योग निद्रा। तो ऐसे हमारे नमस्ते कार्यक्रम में 7 दिन 7 कार्यक्रम चलते हैं। नॉर्मल में क्या है, अब नॉर्मल का भी प्रोटोकॉल डिजाइन किया है। इसमें सबसे पहले हम लोग गति योग करते हैं, खड़े होकर के गति योग करना, जिसमें आप अपने पैरों को हाथों को ऊपर नीचे करते हैं, आगे से उठाते हैं, पीछे से दुलत्ती जैसे लगाते हैं, जैसे मोड़ रहे हैं, जैसे पीछे इस तरह से मोड़ना, पीछे की तरफ मुड़ना, ऐसे पैरों को मोड़ते हैं। तो ये खड़े होकर के गति योग। फिर जंप करके हम लोग ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं, तो जंपिंग एक्सरसाइज। मुख्य चीज है कि हमारी बॉडी अंदर से पूरी की पूरी गर्म हो जाए, तो गति योग करते हैं। गति योग करने के पश्चात अच्छा ये भी है कि गति योग इत्यादि के क्रम में गीत चलता है, तो गीत चलता रहता है और हम गति योग करते हैं, एक चीज हो जाती है। दूसरी चीज, इसके बाद अगले ही खड़े होके सारे आसन करने हैं। गति योग कंप्लीट हुआ, सांस सामान्य करी, फिर हम खड़े हुए शरीर में दो हमारे ज्वाइंट्स, जैसे हमारा पंजा है पैर का, तो पैर की एड़ी है उसको गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो हमारे पैर के पंजे का एंकल ज्वाइंट के बाद फिर घुटना, घुटने की एक्सरसाइज, उसके बाद कमर की और जांघ के जो ज्वाइंट है यहाँ की एक्सरसाइज, फिर कंधे के एक्सरसाइजेज, फिर गर्दन के एक्सरसाइज, फिर हाथ ले लेते हैं, हाथ की उंगलियों में पहला पोर मोड़ते हैं, फिर दूसरा पोर मोड़ते हैं, फिर तीसरा पोर मोड़ते हैं, तो ऐसे ये ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज। फिर हमारी कलाई की एक्सरसाइज, फिर ये कोहनी की एक्सरसाइज, हम आगे पीछे हाथ ऐसे करते हैं, ये हमारी कोहनी की एक्सरसाइज। इस तरह से हम सारे पूरे नीचे से ऊपर तक ज्वाइंट्स पर काम करते हैं। ये खड़े होकर करते हैं। ज्वाइंट्स पर एक्सरसाइज जब खत्म होती है तो हम बैलेंस करते हैं, वृक्षासन लगाते हैं, एक टांग पे खड़े होना। उसके बाद गरुड़ आसन करते हैं, गरुड़ आसन और नटराज आसन। इस तरह से हम गरुड़ासन करते हैं, हाथों को मोड़ करके, और हनुमान जी की तरह उड़ता हुआ जो पोज है उसको हम नटराज आसन। तो ये हमारा पैकेज चलता है खड़े होके करना। इसके पश्चात प्रज्ञा योग और सूर्य नमस्कार, 2 आसन होते हैं। तो खड़े होके करने का पूरा सेट बना है। ये नॉर्मल डे में हम पूरा का पूरा सेट आराम से अच्छे से करते हैं। जब कोई दूसरा स्पेशल डे आता है तो हम इसमें कमी या ज्यादा कमी बेसी करते हैं। तो खड़े होके जब हमारा सूर्य नमस्कार प्रज्ञा योग तक हो जाता है, फिर हम वज्रासन में बैठते हैं। फिर बैठ के करने वाले आसनों का क्रम होता है, जिसमें खासकर मंडूकासन है। मंडूकासन करने के बाद जानवरों के नाम वाले आसन होते हैं, जिसमें बिल्ली, कैट पोज, कैमल पोज, घोड़े की तरह हिनहिनाना, शेर बनना, गाय बनना, गोमुख आसन, सिंहासन, ये आसन हम बैठ के करते हैं। फिर पैरों को फैला करके हम ज्वाइंट्स पर काम करते हैं, चक्की चलाना, नौका चलाना, ये आसन होते हैं। तो बैठ के करने वाले आसनों का क्रम रहता है।
जब बैठ के करने वाले सारे आसन हो जाते हैं हम लेट जाते हैं, लेट के करने वाले आसन करते हैं। लेट के करने वाले आसनों में पैरों को उठाना, पैरों को ऊपर नीचे करना, शून्य बनाना पैर से, ये सारे होते हैं। पवन मुक्त करते हैं, पैर को पूरी तरह से मोड़ के सिर्फ दबा लेना, तो पवन मुक्त आसन लेट के करना। पेट के बल लेटते हैं, पहले तो सीधे लेटते हैं, फिर पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेट करके करने वाले आसन करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वो है धनुरासन। धनुरासन और भुजंगासन, इन आसनों को किया जाता है। तो लेट के करते हैं, तो लेट के एक दिन, जैसे हमारा शुक्रवार लेट के करने वाले आसनों पर विशेष है, तो हम इसमें विष्णु भगवान की तरह ऐसे लेटते हैं और फिर पैरों को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये सारा क्रम लेट के करने वाले आसन। लेट के करने वाले आसनों के बाद एक छोटा सा हमारा क्रम जो चलता है वो होता है शवासन, जिसमें हम रिलैक्स करते हैं। शवासन में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लोग शांति कुंज का ध्यान करें। शांति कुंज के ध्यान में हम नेत्र बंद करके शवासन में जब लेटते हैं तो अपने अंदर हम शांति कुंज की स्थापना करें। कैसे देखते हैं कि हमारे बाएं हाथ की तरफ यहाँ पर एक अखंड दीप की स्थापना है, हृदय क्षेत्र। तो अपने आप को लेटा हुआ देख रहे हैं और अपने शरीर को पूरा शांति कुंज की तरह, यहाँ पर हमारा अखंड दीप की स्थापना है। और शांति कुंज तीर्थ में जैसे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का कक्ष है, वहां हम जाते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं, उसी को अपने हृदय क्षेत्र में। यहाँ से हम नीचे जाते हैं पसलियों की तरफ। जब नीचे पसलियों की तरफ जाते हैं तो यहाँ हम ध्यान करते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो सप्तऋषि क्षेत्र है, गायत्री माता मंदिर का क्षेत्र है। तो यहाँ नीचे पसलियों, फिर नाभि पर आ जाते हैं। नाभि पर हम ध्यान करते हैं समाधि स्थल का, यज्ञशाला का और सदर श्रद्धा। तो नाभि में उस क्षेत्र का ध्यान। फिर हम ऊपर अपने दाएं हाथ की तरफ बढ़ते हैं, हृदय क्षेत्र से समानांतर यहाँ पर आते तो यहाँ शिव मंदिर की स्थापना है हमारे, और हनुमान जी का मंदिर, इसका ध्यान करते हैं। फिर हम और ऊपर चलते हैं तो हमारे कंधे राइट हैंड पे आ जाते हैं कंधे, तो यहाँ हिमालय मंदिर का पूरा ध्यान करते हैं। और इधर शिव मंदिर के पास नीचे भोजनालय का भी ध्यान कर लेते हैं, लेकिन मुख्य यहाँ आगे ऊपर आते हिमालय। यहाँ अखंड दीप और यहाँ हिमालय, यहाँ गायत्री माता मंदिर और यहाँ शिव मंदिर, नाभि में समाधि स्थल यज्ञशाला, पूरा हमारा ये जो उत्तर प्रदेश है, हम इसमें शांति कुंज का ध्यान करते हैं और अपने आप को इस शवासन में चेतना से एकाकार करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये सारे कार्यक्रमों में जब लेट के, अगर खड़े खड़े में ज्यादा एक्सरसाइजेज है तो शवासन पहले हो जाता है, और नहीं तो लेट के करने वाले जब कर लेते, जब एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी, तो उसको शवासन में हिला। इतना सारा क्रम हमारा, जैसे खड़े होके करने वाले आसन हो गए, बैठ के करने वाले आसन हो गए और लेट के करने, ये जो 3 सेट जब हमारा पूरा हो जाता है और शवासन हो जाता है, उसके बाद रिलैक्स करके हम लोग करते हैं प्राणायाम का। अच्छा, शवासन का क्रम मैंने जैसे कहा कि बीच में भी हो सकता है, जैसे खड़े होने वाले ज्यादा कर लिए और फिर थक गई बॉडी, तो पहले शवासन करा, शवासन करने के बाद लेट के करने वाले आसन कर लेते। लेट के करने वाले आसन करने के बाद उठ के बैठ जाते, तो उठ के बैठ गए, आसनों का क्रम पूरा हो गया। ये हमारा 35 मिनट से लेकर के हमारा 45 मिनट का क्रम है। 6 को 10 कम पर हम शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि 6:35 तक ये पूरा हो जाए। फिर हम 25 मिनट पूरे प्राणायाम करते हैं। हमारा जो कार्यक्रम है वो कुल मिलाकर के 75 मिनट का है, इसमें 5 मिनट इनिशिएशन है जो हम तैयारी करते हैं, तो प्रोग्राम 70 मिनट का है। 7 बजे पूरा समापन हमारे कार्यक्रम का हो जाता है। प्राणायाम का भी हमारा पूरा सेट बना है। प्राणायाम का सेट ऐसा है कि सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ऐसे करना है, एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, रोकना है और रुकना है। अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, उज्जाई करते हैं, उच्चारण करते हैं, भ्रामरी और भ्रमर करते हैं। अच्छा, भ्रामरी भी हमारा 2 तरीके से, जैसे हमने ये
मर्म भ्रामरी करते हैं, इस तरह मुद्रा लगाते हैं। षडमुखी करना है तो कान में लगा करके षडमुखी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं तो भ्रामरी करते हैं। भ्रमर करते हैं, भ्रमर में इसका क्रम रहता है, तो भ्रमर और भ्रामरी करते हैं। इसके बाद कपालभाति, अग्निसार और महाबंध लगाते हैं। कपालभाति का क्रम रहता है, अग्निसार क्रिया करते हैं और महाबंध तीनों जाल अंदर, पेट को अंदर खींचना, उद्यान और मूल बंध लगा देना हो जाता है हमारा पूरा का पूरा क्रम। इस तरह से कपालभाति, अग्निसार, महाबंध का है। इतने आसन और प्राणायाम करने के बाद फिर समापन का सत्र चलता है, जिसमें मुद्राएं। तो भूचरी यानी आंखों को ऐसे करके रखा, नीचे देखते रहे, भूचरी, फिर नाक के यहाँ देखे, अगोचरी, फिर यहाँ देखे, तो हो जाता है शांभवी। तो भूचरी, अगोचरी, शांभवी, ये 3 करते हैं। जीभ को पीछे करना, टर्न, खेचरी। तो भूचरी, खेचरी, अगोचरी, शांभवी, ये 4 मुद्राएं हैं, इनका अभ्यास करें। और समापन में फिर सहस्रार पर ध्यान करना और थपथपी लगाना, इस तरह से आशीर्वाद के भाव से यहाँ थपथपी, पीठ पे थपथपी, चेहरे पर, सीने पर शाबाशी देना, गुड गुड, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड, इस तरह से करते हैं। और प्राणों को आकर्षित करते हैं ओंकार के माध्यम से, माले की विभूति। तो ये हमारा 70 मिनट का पैकेज है, जिसमें 25 मिनट हम लोग करते हैं बंध और मुद्रा का। ये अभ्यास योग है, आज भी होगा योगासन। और एवरीडे स्पेशल डे, हर दिन एक स्पेशल रहता है। मंगलवार को जानवरों वाले सारे आसनों को बहुत अच्छे से किया जाता है। बुधवार के दिन मर्म पर विशेष करते हैं, तो हमारे जो कुछ मर्म पॉइंट है, जैसे पहला तल हृदय, दूसरा शिप्र मर्म यहाँ पर अंगूठे के पास, फिर इसके बाद मणिबंध, फिर इंद्रवस्ती, इन पर हम लोग काम करते हैं। फिर यहाँ पूर्पर मर्म, फिर अणी, पूर्वी मर्म, ये जो पॉइंट्स है ये हम बोलते जाते हैं, बताते जाते हैं। इन पर प्रेशर कैसे देना है, जैसे ऐसे दबाना है और हल्का सा रिलीज कर, फिर दबाना है, हल्का सा रिलीज कर, फिर दबाना है और हल्का सा रिलीज करके फिर उसको, दर्द को हम जैसे मिटा देते हैं, तकलीफ को मिटा देते। इस तरह से सारे पॉइंट्स पर प्रेशर देके फील होता है। इससे पूरी बॉडी जो है वो हमारी चार्ज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। ठंड के दिनों में हम इस दिन विशेष मालिश का क्रम करते हैं, हम मालिश करते हैं पूरे शरीर की और फिर स्नान करते हैं। तो ये स्पेशल डे हो जाता है। गुरुवार के दिन सूर्य नमस्कार पर विशेष करते हैं कि 12 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, और अधिक बढ़ाएंगे तो 24 तक पहुंचेंगे, तो सूर्य नमस्कार स्पेशल डे होता है गुरुवार के दिन। शुक्रवार को लेट के करने वाला स्पेशल है, शनिवार को आई एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज में हम पहले आई वॉश करते हैं, आपको कुछ छींटे लगा करके धोते हैं, पहला ये हो जाता है। दूसरा है ऐसे सन गेजिंग, सूर्य भगवान या कोई तेज रोशनी का बल्ब होता है, उसको आंख बंद करके देखते हुए इस तरह से ऐसे करते हैं 100 बार। ये 2 एक्सरसाइज है। ये 2 एक्सरसाइज होने के बाद हम 4 हमारी एक्सरसाइज का सेट है, इसमें बाईं आंख को बंद करते हैं पहले और अंगूठे को इस तरह से साइड में रखते हैं, तो सामने रखते हैं और इस तरह देखते हैं और ब्लिंक करते हैं। ब्लिंक यानी पलक को झपकाना। पहले बाईं आंख को बंद करके 10 बार करते हैं, फिर दाईं आंख को बंद करके करते हैं, फिर दोनों आंख को बंद करके बस अंगूठे को इस तरह रखना है और ऐसे देखना है और ब्लिंक करना है। तो ये एक, जब हम प्लेन पे करते हैं अपने इस प्लेन पर, फिर हम ऊपर लेके जाते हैं अंगूठे को, ऊपर से इधर नीचे लाते हैं, अंगूठे को ऐसे ले जाते हैं। इसकी पूरा वीडियो बना हुआ है हमारा, जो समीर भैया ने बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल दी है। तो आई एक्सरसाइज का 4 होता है इस लेवल पर, फिर ऊपर वाले पर, फिर नीचे से, फिर सामने, दूर और पास। तो ऐसे जब हम 4 स्विंग करते हैं आपको, तो इस तरीके की 4 एक्सरसाइज होती है।
फिर 2 एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर की कि हम यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर देखते हैं, ये 2 प्रेशर की हो गई, एक्यूप्रेशर यहाँ, और 5 एक्यूप्रेशर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसी प्रकार ऊपर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये एक्यूप्रेशर पूरे आईब्रो पर और पूरा नीचे। इस तरह से आई एक्सरसाइज में ये एक्यूप्रेशर का 2 सेट होता है। 2 सेट हो गया, 2 शुरू में किया, फिर 4 और फिर 2, टोटल हो गई हमारी 8 एक्सरसाइज। फिर एंड करते हैं हम, अंत में क्या करते हैं, आंखों में भाप लेते हैं और भाप लेने के बाद रिलैक्स करके ठंडी पानी की पट्टी लगाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा आई एक्सरसाइज का पूरा सेट। आई एक्सरसाइज होता है हमारा एवरी सैटरडे, लेकिन सेकेंड सैटरडे और सेकेंड संडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कुटी प्रवेश चैनल पर हमारा कुटी प्रवेश चलता है, जिसे हम कहते हैं अंतः ऊर्जा जागरण साधना सत्र। तो अंतः ऊर्जा जागरण साधना सत्र के दिन सामान्य क्रम चलता है जो कि साधनाओं का होता है। उस दिन योग निद्रा और आई एक्सरसाइज नहीं हो, पर बाकी 3 शनिवार आई एक्सरसाइज जरूर होती है। भाप ले ली और फिर ठंडी पानी की पट्टी लगा ली, ये आई एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आई एक्सरसाइज और संडे के दिन करते हैं योग निद्रा। योग निद्रा में शुरू में तो थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं, कहीं कष्ट कठिनाई ना हो, और फिर लेट करके आधे पौन घंटे की हमारी योग निद्रा का क्रम रहता है, आधा घंटा लगभग होता है। इस योग निद्रा में विशेष बात ये होती है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि थीम वाइज है, जो पर्व हो, जो महापुरुष की अगर पुण्यतिथि है तो हम उनके जीवन से प्रेरित होकर के हमारा पूरा कार्यक्रम चलाते हैं, और उनके जीवन दर्शन को अचेतन में हम स्टोर करते हैं। तो योग निद्रा का क्रम भी हम लोगों का बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी को प्रेरणा दे रहा है। तो 7 दिन का नमस्ते कार्यक्रम एवरीडे स्पेशल डे, ये हमारे योगासन प्राणायाम के क्रम के अंतर्गत चल रहा है। आप सभी लोग इसमें किसी प्रकार से और डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज अभी हम बना देंगे, जिसमें एक एक चीज को आप लोगों का यदि नहीं आता, वैसे तो सब कुछ अवेलेबल है, सबको आता है यही मानकर हम चलते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ये अभ्यास योग ये उनके लिए जो लोग योगासन प्राणायाम जानते हैं लेकिन डेली नहीं कर पाते, और डेली नहीं कर पाने के कारण इसमें लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर हम दवाई ला के रख देंगे और खाएंगे नहीं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हमारी बीमारी हट जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार आसन प्राणायाम का क्रम भी होता है कि यदि हम अगर नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे आसनों का, प्राणायाम का, बंध मुद्रा, ध्यान, इन सब का अभ्यास हम जरूर करें, और बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, डेली करने की आवश्यकता है, प्रतिदिन नियमित और निरंतर करने की आवश्यकता है, न कि हमें बहुत ज्यादा। और ये गारंटी है कि यदि हम योग आसन प्राणायाम रेगुलर करेंगे, नियमित करेंगे, निरंतर करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम बीमार पड़ रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है कि हम इसे नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर स्टार्ट कर दें, बार बार संकल्प लें और बार बार करते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी निरंतरता हमारे अचेतन मन में बैठ जाएगी, तो हम जरूर और जरूर करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। अभ्यास योग आज भी होगा, योग आसन, इसका लाभ लें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की हम रक्षा करें। प्रणाम सभी को, जय।